संसद में मानसून सत्र में पेगासस जासूसी कांड, किसान आंदोलन और दूसरी लहर में कोरोना से मौत के मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा मन बनाया है। संसद में इन मुद्दों को लेकर विपक्ष आक्रामक है। अब तक दोनों सदन सुचारू ढंग से नहीं चल पाए हैं। गुरुवार को नौबत यहां तक आ पहुंच गई कि राज्यसभा में जब संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी कांड पर बयान दे रहे थे तो उनके हाथ से स्टेटमेंट का पेपर छीनकर टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने फाड़कर उपसभापति की तरफ उछाल दिया, जिसके बाद शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। संसद के मानसून सत्र का चौथे दिन दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, लेकिन 12 बजे जैसे ही दोबारा से सदन की कार्यवाही शुरू हुई और हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया। वहीं टीएमसी सांसद शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। टीएमसी सांसद पर केंद्रीय मंत्री से अभद्रता करने का आरोप है। राज्यसभा में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी कांड पर बयान देने के लिए जैसे ही खड़े हुए, उनके हाथ से कॉपी छीनकर टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने फाड़कर उपसभापति की तरफ उछाल दिया। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ने के आरोप में सांसद शांतनु सेन को निलंबित कर दिया गया है। शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। राज्यसभा के सभापति ने सांसद शांतनु सेन के खिलाफ ये कार्रवाई की। कोविड संक्रमण और वैक्सीन के महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है, पूरा देश जानना चाहता है कि वैक्सीन की भारत की स्थिति क्या है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कम से कम मास्क लगा के रखें। आप मास्क लगा के रखें। कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य, आप मास्क लगा के रखें। आप खुद अगर संक्रमण फैलाएंगे तो क्या देश में मैसेज जाएगा? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि कोविड के बारे में चर्चा हो, वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा हो। आप चर्चा नहीं करना चाहते, मास्क खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, कोविड गाइडलाइन की पालना करिए। आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करती है। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर जाइए। मैं हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको चर्चा करने का मौका दूंगा। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट
rastriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।